इस बीच बहुत बड़ा और बहुत अहम अपडेट है। पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमने देखा जिसमें वो दावा कर रहा था कि भारत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान में एयरबेस के तबाह होने की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो सच आपको बताएंगी। पाकिस्तान का भोलारी सरगोधा एयरबेस जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया। पाकिस्तान के ज़कोकाबाद एयरबेस को भी इसमें नुकसान पहुंचा, जो हवाई जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की गई। भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरबेस एक के बाद एक तबाह हुए थे। 5 एयरबेस की तस्वीरें भी सामने आई थी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से यह हमला किया था। आप समझिए कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जिसमें पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए, पाकिस्तान को बुरी तरह से मात खानी पड़ी और इसी के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और फिर सीज फायर की बात कहता हुआ नजर आया। सीज फायर के लिए बात कही गई क्योंकि जानता है पाकिस्तान कि अगर भारत इसी तरीके से चोट करता रहा तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान को उस जगह ज्यादा चोट पहुंची है जिसकी भरपाई करने में उसे लंबा वक्त लगने वाला है। पाकिस्तान के ये अलग अलग एयरबेस हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया और सैटेलाइट तस्वीरें में इनकी बर्बादी नजर आ रही है। एक एक करके आप देखिए, तस्वीरें हैं जो बता रही हैं और तस्वीरें कतई झूठ नहीं बोलती। 8 से 10 मई के बीच में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया, ऐसी चोट दी जिसकी गूंज अब रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई पड़ रही है। ताजा ये तस्वीरें हैं, सैटेलाइट ये तस्वीरें हैं और आप देखिए यहाँ पर न सिर्फ एयरबेस तबाह हुए हैं बल्कि यहाँ पर जो ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल्स खड़े हुए थे वो भी पूरी तरह से राख हो गए हैं। यानी सबूत ये हैं, जिंदा सबूत जो कि गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भारत का वार कितना सटीक, कितना ठोस है और कितना खतरनाक साबित हुआ है पाकिस्तान पर। नूर खान एयरबेस जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्य ठिकाना भी है, सेना के हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, ये खास बात है। सैटेलाइट इमेजेस जो कि भारतीय वायुसेना के जरिए पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर किया गया हमला बताता है कि कितना सटीक और जबरदस्त था। प्रिसीशन स्ट्राइक थी। प्रिसीशन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल निशाना साधते हुए एग्जैक्ट उस जगह पर हमला करना जिसे निशाने पर लिया गया था। ऐसा नहीं कि निशाना कहीं और था, मिसाइल कहीं और गिरी हो, नहीं, निशाने पर सटीक वार किया गया। प्रिसीशन ये स्ट्राइक थी और इस ऑपरेशन से साबित हो गया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, इससे पहले तमाम वीडियोस हम दिखा रहे थे पाकिस्तानी एयरबेस के तबाह होने के, वहां राख राख हो जाने के, अब तो सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ गई, यानी एक और जिंदा सबूत पाकिस्तान की तबाही का। इसी का जिक्र जो है सो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है कि हमारी जो धमक है, हमले की धमक रावलपिंडी तक गई। और ऐसे में आप देखिए ये जो सारे इमेजेस हैं, अगर हम एक एक इमेज की अगर बात करें, जो सैटेलाइट इमेज इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं, इनमें से भोलारी का अगर देखेंगे तो भोलारी हैंगर है जो एयरबेस है पाकिस्तान का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके चारों साइड जो है सो शक्तिशाली मिसाइल से हमला भारत ने किया और वो बर्बाद हो गया है। इससे इस बिल्डिंग को बनने में काफी वक्त लग जाएगा। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये सामने की जो तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, तो ये तस्वीर जो है सो जकोवाबाद की है। जकोवाबाद में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी भारी तबाही हुई है और वहां का हैंगर को भी नष्ट कर दिया गया है। और तीसरी बात, सरगोधा जो है 1971 में भी हमने हमला किया था सरगोधा एयरबेस पे और इस बार भी रनवे पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। रनवे में कई फीट के गड्ढे हो गए हैं और ये आप देखिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया है। और चौथा हम बात करें आपको नूर खान की बात कर रहा था मैं, रावलपिंडी की नूर खान जो सबसे मेन बेस माना जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग थी जो एयरबेस था, एयरबेस पूरी तरह से वो बर्बाद हुआ। पूरी बिल्डिंग जो है तो वो दो में, ये देखिए ये इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से जमींदोज हो गई और इसके साइड वाला पार्ट पूरी तरह से जो है तो मिसाइल की चपेट में आया और उसके परखच्चे उड़ गए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के हमने जो है 11 में से 9 एयरबेस जो है वो बर्बाद किए। हालांकि हमने 11 पॉइंट पे हमने तबाही मचाई है, हमने करारा जवाब दिया है। इनमें से 9 जो है उनके मेन एयरबेस है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जी
अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस हैं जो तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें बिफोर आफ्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई इमेजेस हैं जो पहले वाली सैटेलाइट तस्वीरें भी मौजूद हैं, और जब हमला हुआ, जब बर्बादी हुई, तबाही हुई, एयरबेस के परखच्चे उड़ के वो तस्वीरें भी हमने देखी। मनोहर, बहुत से लोग थे जो कल ये सवाल कर रहे थे, पब्लिक डोमेन में बात भी हो रही थी कि कैसे सीज फायर पर बात बनी, कैसे पाकिस्तान ने इस पर पहल की, कैसे वो घुटनों पर आ गया और उसने कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, हमें किसी तरीके से भारत से बचा लें। ये है ना वो जिंदा सबूत। जब पाकिस्तान में भारी तबाही हो गई और इनिशियल स्टेज पे ये तबाही हो गई तो पाकिस्तान जान गया कि शायद वो दिन दूर नहीं जब चारों तरफ ये तबाही हो या फिर शायद नक्शे समेट भी जाए, तो झुकना सही समझा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसी की वजह है कि पाकिस्तान जो है सो 1 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन करता है और कहता है कि 3:35 में सीज फायर की बात होती है। तो 1 बजे की मीटिंग बुलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों के बीच बातचीत हुई है और उसका एक बड़ा नतीजा कल निकल सकता है। और हालांकि जो हमारे सूत्र बतला रहे हैं, सूत्रों के अनुसार से साफ पाकिस्तान को संकेत कर दिया गया है, हम किसी और चीजों पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात करेंगे, हम बात करेंगे टेबल पे, अगर बात करनी होगी तो हम उन आतंकवादियों को वापसी लाने की बात करेंगे जो वहां सरेआम घूम रहा है, देश में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, तभी हम टेबल पे बात कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये बात भी कही है कि हम पहले भी अमेरिका को बोल दिए हैं कि हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जब जेडी वेंस की कॉल आई थी तो साफ साफ भारत सरकार की ओर से कह दिया गया था ये बात कि हमने हमला शुरू कर दिया है, हम अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं रुकता है तो हम लगातार हमला करेंगे। और उसी का ये नतीजा है। यानी आतंक को उसी के अंदाज में जवाब दी जाएगा। यहाँ गोलीबारी होगी तो गोलीबारी होगी, यहाँ हमला होगा तो उसके बदले हमला होगा। पीएम मोदी ने तो साफ कर दिया कि वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ शीर्ष नेताओं ने ये साफ संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है और आतंक का मुंह तोड़ जवाब आगे भी दिया जाएगा। शुक्रिया आपका मनोहर, ये सभी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही पाकिस्तान के जो अलग अलग